नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक सिस्टम को समझने के लिए बस आपको वीडियो पूरा देखना है। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं सबसे पहले जो यहां टॉपिक लिखा है यूटेक्टिक सिस्टम, इसका अपनी भाषा में मतलब समझेंगे। फिर यहां पर जो थ्योरी में लेकर आया हूं जिसको आपको एग्जाम में लिखना है, इसको मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा और उसका मतलब भी बताऊंगा, जिससे आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। तो समझते हैं पहले अपनी भाषा में। जब भी हम किन्हीं दो मटेरियल को, कोई भी दो मटेरियल जिन्हें हम मिक्स करना चाहते हैं, उन दोनों मटेरियल का मिश्रण, मतलब दोनों को मिक्स करके जो मिश्रण बनेगा उसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। और गर्म इतना करेंगे कि पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट का मतलब है पूरी तरह पानी जैसे ना हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। जब दोनों मटेरियल या जो दो मटेरियल मैंने लिए हैं जिनका मिश्रण लिया है, उनको हम लोगों ने गर्म किया और इतना गर्म किया कि वह पूरी तरह लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। जब वह लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जब हमने दोनों मटेरियल का बिल्कुल लिक्विड अवस्था में जो सॉल्यूशन है वह प्राप्त कर लिया, फिर दोनों मटेरियल का जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम ठंडा होने के बाद देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, दो या दो से अधिक सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं। क्या मिलता है, दो या दो से अधिक सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड मटेरियल के मिलाए बिना या किसी बाइंडर के मिलाए बिना। क्या समझ में आया हमें कि जब दो मटेरियल का कोई ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसको हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, या कह सकते हैं क्या करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वह हमें जो पूरी तरह ठंडा होने के बाद जो हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है, वह सॉलिड सॉल्यूशन दो या दो से अधिक प्रकार का मिलता है। तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेक्टिक सिस्टम। क्या समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो मैं यहां पर जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो थ्योरी लिखी है, इसको अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसके प्रत्येक वर्ड का मतलब बताऊंगा तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। यहां पर लिखा है यूटेक्टिक प्रतिक्रिया में, मतलब जो रिएक्शन है, यूटेक्टिक रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, जब निश्चित संरचना का एक तरल घोल, जो मैंने बताया निश्चित संरचना का एक तरल घोल का मतलब होता है कि दो मटेरियल का जो फिक्स अमाउंट है उसको मिक्स करने के बाद, उसको गर्म करने के बाद जो हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है, किन जो दो मटेरियल हमने मिक्स किए उनका जो लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरल घोल बोलते हैं। फिर क्या लिखा, स्थिर तापमान पर जम जाता है। स्थिर मतलब जो कांस्टेंट टेम्परेचर है या कोई फिक्स्ड टेम्परेचर है उस पर वह जम जाता है। और तो मध्यवर्ती पेस्टी चरण के बिना जो हम एक तीसरा, कभी भी हमें सॉलिड, किसी को सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट करना है या जल्दी ठंडा करना है, इस तरह की जो अवस्थाएं होती है उसमें हम तीसरा मटेरियल भी मिला सकते हैं या बेंडर मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या रहा है, बिना पेस्टी चरण के, बिना किसी थर्ड मटेरियल के मिलाए बिना हमें क्या मिलता है, दो या अधिक ठोस चरणों का मिश्रण मिलता है। मतलब दो या दो से अधिक सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। और क्या मिलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं। गर्म करने पर यह प्रक्रिया उलट जाती है। गर्म करने पर यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, उलट जाती है। मतलब हमें जैसे हम चले थे वैसे ही फिर से हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो क्या लिखा, यूटेक्टिक सिस्टम में हमेशा एक विशिष्ट मिश्र धातु होती है, मतलब एक स्पेशल मिश्र धातु होती है जिसे यूटेक्टिक संरचना के रूप में जाना जाता है। जो भी यूटेक्टिक स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है जिसमें इस तरह का व्यवहार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो अन्य सभी संरचनाओं की तुलना में कम तापमान पर जम जाती है। ऐसा सिस्टम, या कह सकते हैं ऐसे दो धातुओं का मिश्रण जो कि सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर पर जम जाती है, उस संरचना को या उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम,
यूटेक्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया होगा। यूटेक्टिक सिस्टम होता है कि ऐसे दो मटेरियल का मिश्रण जिनको हम लिक्विड अवस्था में गर्म करने के बाद किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद बिना किसी थर्ड मटेरियल के मिलाए बिना हमें दो या दो से अधिक सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? यूटेक्टिक सिस्टम बोलते हैं। यहां पर मैंने एक रिएक्शन के द्वारा समझाने की कोशिश की। क्या एक लिक्विड है कि नहीं, दो मटेरियल का मिश्रण है, वह को हम कूलिंग कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो हमें सॉलिड 1 और सॉलिड 2 दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त हो रहे हैं। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? हमारा सॉलिड से फिर फर्स्ट ये एयर दिखाया कि हम ऐसा चलेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, और फिर से यहां से उल्टा चलेंगे तो सॉलिड 2 फिर सॉलिड 1 मिलेगा, फिर हमें क्या हीटिंग करेंगे तो हमें लिक्विड मिलेगा। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो अलग अलग तरह से यूटेक्टिक सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता हो सकता है जो दो धातुएं हैं वह जब हम उनका मिश्रण बनाए और उनको मेल्टिंग अवस्था तक गर्म करें तो जो हमारा लिक्विड अवस्था में हो सकता है दोनों जो मेटल्स हैं वह एक दूसरे में घुलनशील हो, पूरी तरह घुलनशील हो, मतलब ऐसा लगे एक ही मटेरियल है। लेकिन ठंडा करने पर हो सकता है दोनों मटेरियल घुलनशील ना हो, मतलब अलग अलग दिखें। इसी तरह हो सकता है कि दोनों मटेरियल को ठंडा करने पर लिक्विड अवस्था में पूरी तरह घुलनशील हो, और जो गर्म करने पर लिक्विड अवस्था में पूरी तरह घुलनशील हो, और ठंडा करने पर हो सकता है जब सॉलिड सॉल्यूशन प्राप्त हो उसमें आंशिक रूप से घुलनशील हो, मतलब कुछ मटेरियल घुलनशील दिखे कुछ ना दिखे। तो इस तरह क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम मिल सकते हैं हमें, ये आपको समझ में आ गया हो। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है? यूटेक्टिक पॉइंट, अब यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है ध्यान से सुने। यूटेक्टिक पॉइंट को नॉर्मली हम बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या बोलता है? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, या इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, या ऐसा ना बोलकर आप दूसरी तरह बोल सकते हैं जो और एग्जैक्ट डिफाइन करता है यूटेक्टिक पॉइंट को। क्या लिख सकते हैं? वह है लोएस्ट टेम्परेचर। क्या है? वह है लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर लिक्विड अवस्था स्टेबल होती है। लिक्विड अवस्था क्या होती है? स्टेबल होती है। अब हमने यहां पर इसलिए लिखा हुआ है यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में जिससे आप थोड़ा सा याद कर सके। क्या लिखा मैंने? वह है लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर लिक्विड अवस्था स्टेबल होती है। अब इसका भी मतलब समझना पड़ेगा। लिक्विड अवस्था स्टेबल का मतलब है कि इस पॉइंट तक, क्योंकि क्या होता है जब हमने क्या पढ़ा हुआ था आपने देखा होगा, मैं यहां पर समझा देता हूं थोड़ा सा नीचे स्क्रीन करके, कि ऐसा हम फेस डायग्राम बनाते हैं, आपने देखा होगा। तो यहां पर मान लिया मैंने कोई टेम्परेचर है, यहां पर क्या पूरी तरह मटेरियल क्या होगा? मेल्ट हो गया, पूरी तरह मेल्ट हो गया। फिर हम जब उसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं तो धीमे धीमे ठंडा होता है। अब ठंडा जब होता जाता है तो हम देखते हैं कि पूरी तरह सॉलिड तो होता नहीं, ठंडा धीमे धीमे होता, मतलब वह सॉलिड होता जाता है लेकिन उसमें लिक्विड अवस्था भी रहती है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता जाता है। तो धीमे धीमे हम देखते हैं एक अवस्था ऐसी आती है, मान लो मैंने यहां पर मान लिया ये क्या हमारा यूटेक्टिक पॉइंट है। अब यूटेक्टिक पॉइंट को कब डिफाइन करेंगे? ये पॉइंट हमने ऐसा माना कि मेल्टिंग अवस्था से धीमे धीमे सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है जो मटेरियल, और इस पॉइंट पे ये लास्ट पॉइंट होगा जहां पर जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, उसमें कुछ लिक्विड की मात्रा उपस्थित होगी, मतलब थोड़ा बहुत लिक्विड के अंश होंगे। लेकिन इस पॉइंट के बाद यह पूरी तरह किसमें? सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद इसमें बिल्कुल ही लिक्विड नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल ही लिक्विड नहीं होगा। इस पॉइंट के बाद बिल्कुल ही लिक्विड की अवस्था नहीं होगी, पूरी तरह ये सॉलिड होगा, सॉलिड 1 होगा, फिर सॉलिड
2 होगा और सॉलिड 3 जो भी आगे कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्जन होगा। लेकिन इस पॉइंट ये वह लोएस्ट पॉइंट है, लिखा लोएस्ट टेम्परेचर है। क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, थोड़ी सी लिक्विड की अवस्था हो सकती है, लेकिन इसके बाद लिक्विड की अवस्था उस मटेरियल में नहीं मिलेगी, पूरी तरह क्या होता है, सॉलिड होता है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, वह लोएस्ट टेम्परेचर जिस लिक्विड अवस्था, जिस पर क्या लिखा, जिस पर, है ना, जिस पर लिक्विड अवस्था स्टेबल होती है, स्टेबल मतलब विद्यमान होती, मतलब उसमें उपस्थित होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये लोएस्ट टेम्परेचर है, इसके बाद जो भी टेम्परेचर होगा उसमें पूरी तरह वह सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड 1 2 3 जो भी अवस्था में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें उस मटेरियल के मिश्रण में क्या होती है, लिक्विड अवस्था स्टेबल होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यूटेक्टिक पॉइंट भी क्या होता है, यूटेक्टिक सिस्टम भी समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स की कोर्सेज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्लस PDF और नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।